हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के चैप्टर 10 को, और ये द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड पार्ट है ये इस लेसन का। तो शुरुआत करते हैं। द ईयर हरीड ऑन एंड ब्रोट वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट का सालों बीत गए, और जो अर्नेस्ट है जो उसके सिर पे अब सफेद बाल आ गए हैं। एंड मेड रिंकल अक्रॉस हिज फोरहेड, जो उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। एंड फुरोज इन हिज चिक्स, और जो उसके जो गाल हैं उन पे लाइन पड़ गई है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, बट वो है कि व्यर्थ ही वो बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड, परंतु जितने बहुत सारे जो सफेद बाल थे जो उसके सर पर, उससे ज्यादा जो उसके जो विचार थे समझदारी वाले, यानी कि वो बहुत ही समझदार आदमी हुआ था। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्स्क्योर, और जो पहले क्या था कि भाई कोई उसको जानता नहीं था, तो अब क्या उसको जानने लगे थे। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड एंड हैड कम टू द फेम विच सो मैनी सीक। अनसॉट फॉर यानी कि बिना किसी चीज की उसने चाह किए हुए, अनडिजायर मतलब कि इच्छा ना होना। फेम क्या होता है, लोग ज्यादा मतलब कि उसको पसंद करना, उसको बोलते हैं फेम। जैसे एक्ट्रेस होते हैं उनके पास, एक्ट्रेस के पास फेम होता है, क्या वो प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो उसी प्रकार उसको, हालांकि उसको ये चाहिए नहीं था, फिर भी फेम उसके पास आ गया था, वो काफी प्रसिद्ध हो गया था। ही हैड बिकेम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द फेम वैली, वह क्या था, जो भी घाटी की लिमिट थी उससे भी बाहर वो क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ द सिटी केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, यानी कि कॉलेज के प्रोफेसर उससे बात करने के आते थे, और जो सिटी यानी कि शहर के आदमी भी उससे और दूर दूर से उससे जो है सलाम मशुरा करने आते थे। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ व्हाटएवर केम अपरमोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, वो और उनसे खुल के बात किया करता था, समझदारी की बात किया करता था, और जो उसके दिल में था वो बात किया करता। व्हाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जब वो बात करते थे जो उसका जो चेहरा वो चमक जाता था। अनअवेयर एंड शाइन अपॉन देम, और जो दूसरा जो देखने वाले के उसको चमकीला लगता था उसका जो चेहरा था। एज विद द माइल्ड इवनिंग लाइट, और जो धीमी पड़ रही रोशनी में उसका जो चेहरा था चमकता हुआ लगता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोइट टू दिस अर्थ, क्या था, जब वो बूढ़ा हो रहा था अर्नेस्ट, तो भगवान ने एक जो इस धरती पर एक नया जो कवि दे दिया था। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वो भी जो घाटी का नेटिव था, रहने वाला था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, परंतु उसने जो अपने जो जीवन का काफी समय है अलग अलग जो शहरों में बिताया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, जो अपना जो मीठा जो संगीत है वो बहता था वो सभी जगह। Neither was the great stone face forgotten, nor the poet had celebrated it in a poem. बोला कि ना तो उसने जो बड़ा जो पत्थर का जो फेस था वो उसके बारे में बोला था, और ना ही उसने उसके बारे में अपने जो कविताओं में लिखा था। The song of the poet found their way to Ernest, जो उसकी कविता में जो संगीत थे वो उसके अपने आप ही दिमाग में आ जाते थे। अर्नेस्ट के ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन ए बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, वही उनको जो अपने झोपड़ी के दरवाजे के आगे बैठा हुआ एक बेंच पर, वहां पर उनको पढ़ता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, जैसे वो पढ़ता था जो अपने आंखें माउंटेन यानी कि पहाड़ी की तरफ उठाता था। ओ ग्रेट स्टर्न फेस, बोलता था कि ही सेड इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, वो बोलता था कि भाई वो महान जो पत्थर के चेहरे, क्या मैं तुम्हारे जैसा दिखने के लायक नहीं हूँ। द फेस सीम टू
स्माइल, जो चेहरा था वो हंसता था, बट डिड नॉट आंसर, पर कोई जवाब नहीं देता था। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the people, the noble simplicity of his life. जो कवि था, नाउ ऐसा हुआ कि जो कवि था जो बहुत सी दूर रहता था और जो इसने हर अर्नेस्ट के बारे में सुना था और उसके जो करेक्टर है उसके बारे में सुना था, वो चाहता था कि भाई इतना जो समझदार आदमी है उससे मिला जाए और जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट का जीने का तरीका है, उसकी जिंदगी है। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, तो एक समर डे यानी कि गर्मी के दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहां पर उसने अर्नेस्ट को देखा कि वो एक उसके हाथ में किताब है, विच ही रीड एंड देन, जो पढ़ रहा था, एंड देन विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द स्टोन, ग्रेट स्टोन फेस, तो उसने प्यार से फिर वो एक ग्रेट जो बड़े महान पत्थर के चेहरे की तरफ देखा। गुड इवनिंग सेड द पोइट, पोइट ने कहा गुड इवनिंग, कैन यू गिव मी ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या तुम एक जो राह पे चलने वाले यात्री को सहारा दोगे रात रुकने के लिए? ग्लैडली, हाँ क्यों नहीं, सेड अर्नेस्ट, उन्होंने कहा खुशी से दूंगा भाई। देन ही एडेड स्माइल, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटल एट ए स्ट्रेंजर, तो उसने बोला कि भाई आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि जो इतना आपका मतलब के चेहरा है, ये बड़ा जो पर्वत का चेहरा है, इतना मतलब के जेंटली के दयालु होगा एक स्ट्रेंजर के प्रति, एक अनजान लोग के प्रति। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, जो पोइट उसके पास बैठ गया, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और उसने और अर्नेस्ट ने बहुत देर तक बात करी। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट सो वाइज, कभी ने इससे पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी, इतना जो समझदार था अर्नेस्ट, एंड जेंटल और दयालु था, एंड काइंड, और वो एक भद्र पुरुष था और एक क्या था, दयालु आदमी था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट माइंड्स, जो अर्नेस्ट है वो भी जो पोइट था उसके प्रति जो मूड था, क्योंकि वो था कि बात ऐसी कर रहा था वो उसके कारण। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट he imagined that the great stone face was bending forward to listen to, जैसे उसने देखा पोइट की तरफ तो उसने इमेजिन यानी कि माना कि भाई जो एक जो बड़ा जो पर्वत का जो चेहरा है वो बेंडिंग यानी कि आगे की तरफ झुक रहा है लिसनिंग के लिए। he gazed into the poet eyes, उसने जो कवि की आंखों की तरफ देखा। who are you my gifted guest, he asked, बोला कौन हो तुम मेरे मेहमान? वो बोला कि द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, तो पोइट ने उसको उस किताब की तरफ उंगली की कि जो तुम ये किताब पढ़ रहे हो। यू हैव रेड दिस पोएम, क्या तुमने ये कविताएं पढ़ी हैं? सेड ही, यू नो मी, देन आई रोट देम, बोला कि तुम मुझे जानते हो कि मैंने ये कविताएं लिखी हैं। अगेन एंड अगेन, दोबारा अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर, तो फिर उसने जो पोइट के जो गुण है उनको एग्जामिन किया, परखा। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन एंड बैक, फिर उसने जो पर्वत की तरफ जो चेहरा था उसकी तरफ देखा। ही शोक हिज हेड एंड साइड, उन्होंने अपना जो सिर है वो हिलाया और आह की आवाज निकाली। व्हाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोइट, बोला इतने उदास क्यों हो तुम? जो कवि है उसने इंक्वायरी की। बिकॉज, क्योंकि, रिप्लाइड अर्नेस्ट ने रिप्लाई किया, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, लगे मैंने अपने सारी उम्र एक भविष्यवाणी के पूरे होने की वेट की है। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, और जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ तो मैंने सोचा था कि भाई मेरी जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मेरी भविष्यवाणी। यू होप्ड, तुमने आशा की थी। आंसर द पोइट, उत्तर दिया कवि ने।
फेंटली स्माइलिंग, वो धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। टू फाइंड मी इन द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। बोला कि तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरा चेहरा वो उस बड़े जो पर्वत के चेहरे के समान है? बोला कि मैं तो इतना लायक भी नहीं हूँ इसके वो मेरे जैसा मतलब कि वो हो। एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं? आस्क्ड अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट वर्दी, क्या तुमने जो लिखा है क्या वो काबिल नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, ये तो जो स्वर्ग में जो गीत है उसकी तुम आवाज सुन सकते हो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कॉरस्पोंडेंट विद माई थॉट्स, बोला कि भाई जो मेरी लाइफ है वो ऐसी नहीं है जैसा कि मतलब कि मेरे विचार हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत ही जो बड़े सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, पर वो केवल सपने ही रह गए। समटाइम आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी क्या मैं जो अपने जो खुद के जो मेरे विचार उन पे विश्वास नहीं करता। वाई देन, क्यों नहीं? प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, बोला क्या तुम्हें जो ये चेहरा है जो पर्वत पर, तुम्हें सब कुछ मतलब के अच्छाई ही दिखती है और सच्चाई ही दिखती है उस चेहरे में। द पोइट स्पोक सैडली, जो पोइट ने बहुत ही उदासी पूर्वक कहा। हिज आईज वर वेट विद टीयर, जो उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भर गई। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट की भी आंखों में आंसू आ गए। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वॉक was to speak to a group of neighbor in the open air, जैसा कि कस्टम था जो अर्नेस्ट था वो जो उसके पड़ोसियों का ग्रुप था उसको उनके सामने वो स्पीक करता था, बात करता था उनसे। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, और जो मीटिंग सभा हो रही थी जहाँ पर वो और पोइट दोनों इकट्ठे गए। आर्म इन आर्म एक दूसरे को उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, वहां से वो जो बड़ा जो पर्वत का जो चेहरा था वो देख सकते थे। अर्नेस्ट थ्रू ए बुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, उन्होंने उस ऑडियंस को वो किताब दिखाई। ही बिगेन टू स्पीक, वो बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। टू द पीपल व्हाट वाज इन हार्ट एंड माइंड, जो उसके जो दिल में था और जो इसके दिमाग में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, जो उनके जो शब्द थे उनमें पावर थी, शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, जो उनके जो विचार है उनसे एग्री करते थे, सहमति करते थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और जो उसके जो विचार थे उनमें क्या थे? रियलिटी, सच्चाई थी, एंड डेप्थ, डेप्थ क्या होता? गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि जो वो उसके जो विचार थे वो सहमति करते थे। हार्मोनाइज क्या होता है? सहमति करना उस जिंदगी से जो उसने पूरी तरह जी है। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। होते प्रीचर क्या होता है? जो भी भाषण देने वाला होता है, एक धार्मिक गुरु उसको बोलते हैं प्रीचर। तो बोलता है कि ये उनके कई धार्मिक गुरु के ये वचन नहीं थे, ये जो जिंदगी की उसने जो जी थी उसके जो वर्ड थे। ए लाइफ ऑफ गुड डीड एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम, उनमें क्या था? जो अच्छे जो उसने कार्य करे थे और बिना जो सेल्फलेस लव था, उसका प्यार था, उनमें वो मिला हुआ था, गुड़ा हुआ था उनमें। द पोइट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वाज ए नोबल स्ट्रेन ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन। तो पोइट ने जो महसूस किया कि जो अर्नेस्ट ने जो लाइफ जी है वो तो मतलब कि नोबलर है, एक बहुत ही बढ़िया है वो। हिज आईज फिल्ड विद टीयर, जो उसकी आंखें जो वो आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने आपसे कहा कि दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी एसेज दैट as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। तो बोला कि भाई ऐसा तो कोई जो है आदमी नहीं हुआ जिसके जो बाल थे इतने सफेद थे और जो इतना विचारा
विचार करता था, थॉटफुल था, स्वीट, इतना प्यारा था, और यह तो बहुत ही एक समझदार आदमी है। At a distance but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face, and with the white mist around it like the white hair around the brow of Ernest। फिर क्या था, एट ए डिस्टेंस यानी कि दूर, वहीं पर वही था वो ग्रेट स्टोन फेस था, जो महान, जो पर्वत का चेहरा था, और जिसके ऊपर क्या थी, सफेद ओस थी। मिस्ट क्या होता है, ओस या धूल, वो थी उसके चारों ओर, जैसे कि जो सफेद जो बाल थे अर्नेस्ट के चारों ओर थे, ऐसा ही था। एट दैट मोमेंट उसी पल अर्नेस्ट फेस took an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout। ऐसे ही जो अर्नेस्ट का जो चेहरा ऐसा हुआ कि जो पोइट था, कवि है, उसने अपने आर्म हाथ ऊपर किए और चिल्लाया। साउट क्या होता है, चिल्लाना। बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस। तो वही स्वागत करो, बोला कि वही अर्नेस्ट है, वो खुद ही ऐसा आदमी है जो जिसका चेहरा उस बड़े जो है पर्वत से मिलता है। Then all the people looked up, फिर सारे आदमियों ने देखा, and saw that what the poet said was true। उन्होंने देखा कि जो कवि ने कहा था कि वो तो भाई सच है सारी बात। The prophecy was fulfilled, जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो गई थी। But Ernest having finished what he had to say took the poet's arm and walked slowly homeward। फिर क्या किया, अपना जो कहना था उसने कहा, उसने फिर कवि है उसका हाथ लिया अपने हाथ में और अपने घर की तरफ चल पड़ा। Still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear। फिर उसने सोचा कि भाई कोई उससे भी ज्यादा समझदार व्यक्ति यहाँ पर आएगा। Bearing a resemblance to the great stone face, बोला कि जिसका जो चेहरा है उस बड़े से फेस के साथ, चेहरे के साथ मिलता होगा। तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी नथानियल हाथोर्न की। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।